दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन के बाद पहली बार आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। तेजी बड़ी नहीं है लेकिन क्लोजिंग ग्रीन में ये बड़ी बात है। आगे क्या है सुजलॉन की संभावना उसको समझेंगे। सरकार की तरफ से यहाँ पे कुछ नए ऐलान किए गए जिसका क्या फ़ायदा सुजलॉन को होगा वो भी जानेंगे। सुजलॉन एनर्जी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। वैसे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ की आज लिस्टिंग हो चुकी है जिसका बहुत समय से लोगों को इंतजार था। लिस्टिंग तो बिल्कुल वही हुई जिसका अंदाजा था 3% प्रीमियम में, लेकिन उसके बाद जो इसने दौड़ लगाई अपर सर्किट लग गया सीधा। तो आगे क्या और तेज़ी से दौड़ेगा स्टॉक। अगर आपको एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी हमारा वीडियो बन चुका है, जाके वो ज़रूर देखें। आगे की क्या रणनीति है उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए स्टॉक को लेकर। जिन्होंने आईपीओ में शेयर लगे उनको क्या करना चाहिए या फिर कोई नया खरीदारी करना चाहता है वो क्या करे, मार्केट एक्सपर्ट क्या करे वो समझ लेना। अब यहाँ पे सुजलॉन की बात करें तो यहाँ पे कुछ अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सरकार की तरफ से जो पॉलिसी लाई जा रही है उसका फ़ायदा सुजलॉन को हो सकता है। कैसे उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 63.88 पर। क्लोजिंग थी कल की 63.57 के आसपास। इंट्राडे में 64.29 की दौड़ लगाई, स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा, लेकिन बिकवाली का जोर अभी भी बना हुआ है, अभी भी दबाव है जिसकी वजह से 62.71 का लो बना। लेकिन गिरावट के बावजूद भी क्लोजिंग पॉजिटिव रही है 63.69 पर, जहाँ पे 0.19% की तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी भले बड़ी ना हो लेकिन कम से कम पॉजिटिव क्लोजिंग है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो जो 3 मंथ का हाई है वो 86.04 है और इसका 5 ईयर का हाई भी 86 है जो रिसेंटली बना है। पिछले दिनों ही इसने 86 का हाई बनाया था, वहाँ से स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी आया। तो 3 मंथ का जो लो है वो इसका 53.45 का है और इसका 1 ईयर का लो 33.90 है। उस लेवल से अभी भी स्टॉक काफ़ी ऊपर है और 3 ईयर का लो यहाँ पे 5.42 रुपीज़ ही है। उस हिसाब से तो ये ऑलरेडी बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है और 5 ईयर का लो अगर देखें तो 1.56 का है। कुल मिला के यहाँ पे स्थिति काफ़ी ठीक लग रही है इस समय। तो यहाँ पे 13 नवंबर तक स्टॉक लगातार गिरावट की चपेट में था। 13 नवंबर को तो 10% की भारी भरकम गिरावट हुई, स्टॉक 54 के आसपास आ गया था। अब वहाँ से 4 ट्रेडिंग सेशन में इसने शानदार तेज़ी बताई, या यूँ कह सकते हैं कि लगातार अपर सर्किट चल लगे जिसकी वजह से 65 पर स्टॉक फिर आया। परंतु उसके बाद 3 ट्रेडिंग सेशन में लगातार गिरावट हुई है और आप देख सकते हो कि ये 26 नवंबर तक स्टॉक गिरते हुए 63 तक आ गया था। फाइनली इसमें आज फिर से हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। ये एक शुभ संकेत है, यानी स्टॉक अब यहाँ से बेहतर कर सकता है। करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। फिलहाल स्टॉक देख सकते हो कि 5 डे, 20 डे, 30 डे और 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 100 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 150 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से भी आपको ऊपर ही दिखाई देगा। फिलहाल एनालिस्टों का कहना है कि स्टॉक इस समय लोअर ट्रेड में दिखाई दे रहा है। नियर टर्म में स्टॉक और नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 45-47 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि बाजार में सेंटीमेंट बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी बाजार में बड़ी तेज़ी नहीं, तो ऐसे स्टॉक नीचे आ सकता है। लेकिन कुछ जो ब्रोकेज हाउस है वो कह रहे हैं कि ये एक अच्छा मौका है, 72-75 के लेवल तक स्टॉक जा सकता है यहाँ से खरीदारी करने पे। तो सुजलॉन एनर्जी को लेकर आदित्य अरोरा जो एनालिस्ट है बिजनेस टुडे के, उनका कहना है कि स्टॉक ने 2020 के मुकाबले बहुत बेहतर किया। 2020 में जहाँ पे 3 रुपये के आसपास स्टॉक था वो 80 रुपये तक पहुँचा है। ऑलमोस्ट 25x इसने रिटर्न दिया है और अब देख सकते हो कि कुछ समय के लिए स्टॉक दबाव में जरूर दिखाई देगा। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग खत्म होगी तो फिर एक नई रैली आ सकती है। दूसरी तरफ सुजलॉन को लेकर खुश घोड़ासरा का कहना है कि स्टॉक के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 72 रुपीज़ का है, उसके ऊपर बड़ी तेज़ी की संभावना है। नीचे की तरफ 45-47 के लेवल है जहाँ से कुछ बिकवाली की संभावना बन सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट ओशो कृष्णन का कहना है कि यहाँ पे जो इसके लिए इस समय सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो 60 और 58 के आसपास सपोर्ट है। ये सपोर्ट बने रहते हैं तो एक यहाँ पे अच्छी एक फाउंडेशन स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। एक बार 75 के लेवल को ब्रेकआउट दिया तो फिर एक नई तेज़ी की संभावना बन सकती है, यानी स्टॉक को 75 को पार करना जरूरी है, तभी इसमें एक बड़ी तेज़ी के लिए रैली के लिए स्टॉक तैयार हो सकता है। वैसे जेएम फाइनेंशियल सर्विस ने इसमें बाय की रेटिंग दी है। इन्होंने इसका टारगेट 81 रुपीज़ का दिया है
और जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि इंडस्ट्रीज के जो इंस्टॉलेशन है लाइक 4.6 गीगावाट फाइनेंशियल 2025 तक, और 6 से लेकर 7 गीगावाट फाइनेंशियल 2026, और 8 से 10 गीगावाट की फाइनेंशियल 2027 तक इंस्टॉल कैपेसिटी देखने को मिल सकती है। तो ऑर्डर बुक कंपनी के पास काफ़ी अच्छी है कि 5.1 गीगावाट की जो ऑर्डर बुक है कंपनी की, उसमें 3 गीगावाट तक के इस समय लैंड अवेलेबल है, और बाकी के अभी प्रोसेस में है। जल्दी वो सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए तो फिर एक नई तेज़ी बनेगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने नई नेशनल रीपावरिंग एंड लाइफ एक्सटेंशन पॉलिसी लागू की है। ये 2023 में आई थी, जिसके तहत जो पुरानी विंड टर्बाइंस है उनको या तो रिपेयरिंग करना है या रिप्लेस करना है, क्योंकि वहाँ से एनर्जी का निर्माण उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा जगह घेर रहे हैं। तो ऐसे में अब उनको बदलने की ज़रूरत है। तो इसका जो पॉलिसी आई है, इसका फ़ायदा सुजलॉन को बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि 90 के पहले जो विंड पावर थे वो सारे सुजलॉन के द्वारा ही इस्टेब्लिश किए गए। उनके पास वो सारा अनुभव है, वो उनको अच्छे से रिप्लेस कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी से उसको लैस कर सकते हैं, जिससे फिर से बिजली का निर्माण शुरू हो जाए। तो ये सरकार की तरफ से पॉलिसी लाई, इसका फ़ायदा इस सेक्टर को दिया जा रहा है। तो 2 मेगावाट सीरीज़ के ऊपर की जो इस समय जो विंड टर्बाइन है उसको छोड़ के नीचे की जो है उनको जो रीपावरिंग की ज़रूरत है या फिर रिफर्बिशमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सुजलॉन के लिए एक बड़ी मौका निकल कर आया, सुजलॉन इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है। ऐसे में आने वाले समय ये सुजलॉन के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होगी। इसके लिए देखो कि आरईसी लिमिटेड, पीएफसी और इरडा जैसी जो सरकारी फाइनेंस कंपनियां हैं वो रीपावरिंग के लिए फ़ंड प्रोवाइड करने को बिल्कुल तैयार है। और देख सकते हो कि इंटरेस्ट रेट है वो 0.25% के कम से कम इंटरेस्ट रेट पे विंड प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारी कंपनियां जिनके पास पुरानी विंड टर्बाइन है वो बदलेंगे, तो इससे सुजलॉन को एक बड़ा मौका मिलेगा, एक नया मार्केट मिलेगा। वैसे भी सर्विस मेंटेनेंस का इनके पास बहुत सारा अनुभव है। ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन कमाल कर सकता है। अब एक बार सुजलॉन की परफॉर्मेंस को देखते हैं पेयर कंपनियों की तुलना में। तो सुजलॉन ने पिछले 10 सालों में 17% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 11% की तेज़ी बनी है, और कैपिटल गुड्स में अगर आप देखें तो 15% की तेज़ी बनी है, क्योंकि कंपनी का देख सकते हो पूरी तरह से ये जो बिजनेस मॉडल है यह कैपिटल गुड्स कैटेगरी में आता है, इसलिए वहाँ पे इसको साथ में डिस्कस करें। 5 ईयर की बात करें तो 98% का सुजलॉन ने रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में लगभग 14% की तेज़ी बनी है, और कैपिटल गुड्स में 32% की तेज़ी। तो यहाँ पर विनर सुजलॉन है। 3 ईयर की बात करें तो सुजलॉन ने 116% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान सेंसेक्स में 12% की ही तेज़ी बनी है, और कैपिटल गुड्स इंडेक्स ने 37% की तेज़ी बताई है। तो बिल्कुल विनर सुजलॉन है। 1 ईयर की बात करें सुजलॉन ने 57% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स में 21% की तेज़ी बनी है, और कैपिटल गुड्स में 43% की तेज़ी है। तो 1 ईयर के हिसाब से भी विनर सुजलॉन ही है। लेकिन पिछले 3 महीनों के हिसाब से लूजर यहाँ पे सुजलॉन बन चुका है। 16% की बड़ी गिरावट हुई है। इस दौरान सेंसेक्स में मात्र 1.73% की गिरावट हुई है, और कैपिटल गुड्स में 4.30% की गिरावट है। बात करें 1 मंथ की तो सुजलॉन एनर्जी ने 5.28% का यहाँ पे निगेटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 1% की तेज़ी बनी है, और कैपिटल गुड्स में 5.85% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पर विनर कैपिटल गुड्स है और लूजर सुजलॉन है। लेकिन ईयर टू डेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सुजलॉन का जो रिटर्न है वो 67.30% पॉजिटिव है, जो काफ़ी शानदार है। इस दौरान सेंसेक्स में 11.13% की ही तेज़ी बनी है, और बीएसई कैपिटल गुड्स में 26.37% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। ओवरऑल इसका प्रदर्शन बेहतर रहा है, और आने वाले समय इससे भी बेहतर हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।